तालीम में अक़वाम की ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास आज हम क्लास 8 टॉपिक नंबर 1.1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाते हैं बच्चे। ब्रेन हमारा दिमाग और स्पाइनल कोड। ब्रेन फिर सबसे पहले हम अब इसमें ब्रेन को डिस्कस करते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे जो दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बच्चे हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये जो होता है ना इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ये वाला जो होता है दरम्यान वाला इसको मिड ब्रेन, एंड द जो पिछला हिस्सा जो होता है इसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है फोर ब्रेन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं और ये कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन में भी फर्दर इसके 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है फोर ब्रेन का। इसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये बच्चे हमारे इमोशंस यानी कि हमारे जज्बात और हमारी परसेप्शंस, हमारे ख्याल, गुमान, सोना जागना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नोट करता है हमारा सेरिब्रम। ये इन सब के लिए जो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इसका अगला पार्ट आ जाता है बच्चे थैलमस। थैलमस जो है ये इसी का पार्ट है और ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहाँ पर भी सेंसरी का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब है सेंसेस। तो हमारे बच्चे 5 सेंसेस हैं, मतलब विजन और टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग और टच। ये जो है ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये थैलमस जो है ये सारे काम इसमें कंट्रोल करता है। उसके बाद इसका जो आखिरी हिस्सा है वो हाइपोथैलेमस जो है। हाइपोथैलेमस ये जो है बॉडी ऑफ थैलमस होती है, ठीक है। ये हमारी टेम्परेचर, हमारे हंगर, थर्स्ट यानी कि हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइपोथैलेमस है, ये सारा काम करता है। उसके बाद हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा आ जाता है जिसको हम मिड ब्रेन, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन क्या काम करता है, मिड ब्रेन जो है बच्चे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। मतलब कि ये मैसेज पकड़ेगा फोर ब्रेन से और फिर उसको लेके जाएगा हाइंड ब्रेन तक और पूरी बॉडी तक उसको पहुंचाएगा। तो ये सारा काम जो है हमारे मिड ब्रेन के दरमियान होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है बच्चे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है हमारे पास सेरिबलम। एक बात याद रखें कि हाइंड ब्रेन में है ये सेरिबलम और फोर ब्रेन में था सेरिब्रम। तो सेरिबलम क्या काम करता है, ये बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग मतलब हमारी बॉडी जब अनबैलेंस हो जाती है, मतलब हम झूले वगैरह लेते हैं या उछलते कूदते हैं तो हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। उसको बैलेंस में लेके आने के लिए जो काम करता है वो हमारा सेरिबलम जो होता है। ये डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये सबसे गहरा हिस्सा जो है ये होता है हमारे ब्रेन का। उसके बाद हमारा जो दूसरा आ जाता है इसमें वो है पोन्स। इसकी ओवल शेप मूवमेंट ऑर्गन होती है, यानी कि ओवल शेप। ये क्या काम करता है, ये हमारे जो है हम खाना खाते हैं उसको स्वेलो करते हैं, उसके बाद जो हमें टेस्ट वगैरह आता है उस सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारा दूसरा हिस्सा पोन्स जो है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारा थर्ड वन एंड लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये आखिरी पार्ट है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड टू ब्रेन, यानी कि स्पाइनल कोड को हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, ये डाइजेशन यानी कि हमारे निज़ाम हज़ाम में जो है वो सारा काम करता है। हम खुराक किस तरह जो है वो हज़म करते हैं। उसके बाद हमारी हार्ट बीट यानी कि हमारे दिल की धड़कन को जो है ये कंट्रोल करता है। हमारी ब्रीथिंग जो हम सांस वगैरह लेते हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सारा काम जो है इसमें होता है। तो इसको आप देखें, इससे अगला हिस्सा पर हम डिस्कस करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये है उसका अगला हिस्सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नो स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चे ये क्या काम करता है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मतलब कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो जोड़ता है हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं इसमें वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, जो वर्क ये कैसे करता है। उसमें वर्किंग मॉडल के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इसमें स्टिमुलस, सेकंड वन इज़ द रिसेप्टर एंड द थर्ड वन इज़ द अफेक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्टिमुलस में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। तो स्टिमुलस में हमारे पास आ जाता है बच्चे चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी किस्म की भी चेंज जो है वो स्टिमुलस के अंदर आ जाती है। मतलब टेम्परेचर का चेंज होना, पेन होना, इंटरनली और एक्सटर्नली चेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्टिमुलस में, प्रेशर का इंक्रीज़ होना अंडर द स्टिमुलस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्टिमुलस में आ जाती हैं। इसको स्टिमुलस जो है वो कंट्रोल करता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो हमारा स्टिमुलस होता है।
उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं हमारा रिसेप्टर्स। दैट टाइप ऑफ नर्व और ऑर्गन टू डिटेक्ट द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिसेप्टर, यानी कि ऐसे नर्व और ऑर्गन जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं हमारा इफेक्टर्स, यानी कि हम इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते, दे प्रोड्यूस अफेक्ट इज कॉल्ड इफेक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर चेंज होना, ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि इसमें हमें टेम्परेचर चेंज हुआ, हमें गर्मी लगी, हमने जो है वो एसी ऑन कर लिया उसके रिस्पांस में, तो ये एक हमारा अफेक्ट था रिसेप्टर के रिस्पांस में, तो हमें महसूस हुआ, तो ये हमने उसके रिस्पांस में हमने एसी ऑन कर लिया, तो ये हमारा इफेक्ट था। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि स्टिमुलस में कौन कौन से न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, उसमें आगे एग्जाम्पलें इसकी क्या क्या हैं। तो स्टिमुलस में, रिसेप्टर में और इफेक्टर में कौन कौन से न्यूरॉन्स पैदा होते हैं और उसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे स्टिमुलस के अंदर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये पाए जाते हैं। रिसेप्टर के अंदर जो है वो इंटर्स न्यूरॉन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। उसके बाद इफेक्टर्स के अंदर जो है मोटर न्यूरॉन्स ये पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये, इसमें जो 5 वो सेंसेस आ जाती हैं, हमारे विजन, हमारी स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग और टच जो है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये जो स्टिमुलस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है इंटर न्यूरॉन्स, इसमें जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज़ें जो है ये पाई जाती हैं। मतलब कि ये इंटर न्यूरॉन्स को जो है वो हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे हमारा इफेक्टर्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मोटर्स न्यूरॉन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। दे प्रेजेंट मसल्स एंड ग्लैंड, ये हमारे मसल्स में और हमारे ग्लैंड के अंदर जो ये पाए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है उससे अगला हिस्सा। कंसीडर करें हमारे पास ये जो है ना डायग्राम, ये आपकी बुक में भी बच्चे मौजूद है। तो कंसीडर करें हमारे पास जो है एक रिसेप्टर हमारे पास थर्स्ट है, यानी कि थर्स्ट, उसने जो है ये थर्स्ट ने जो है सेंसरी न्यूरॉन से जो है स्टिमुलस को जो इफेक्ट किया, उसने फिर सेंसरी न्यूरॉन से जो है मैसेज भेज दिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो इंटर न्यूरॉन्स जो वहाँ पे मौजूद थे, इंटर न्यूरॉन्स ने फिर क्या किया, उस मैसेज को जो है मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचाया, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव किया कि वहाँ पर हमारे जो मसल भी हमारे वहाँ पे मौजूद, इसमें मौजूद होते हैं, फैक्टर्स में हमारे ग्लैंड भी होते हैं। इंटर्स न्यूरॉन ने जो है मैसेज जो है हमारे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ भेजा, मोटर न्यूरॉन्स ने इसको फिर एक्टिव किया और मैसेज आगे भेज दिया इफेक्टर्स के अंदर के आप पिक ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास पानी के ग्लास को जो है वो पिक करें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आप इसको जो है वो नोट करें। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसके तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर, तालीम में